Assalamu alaikum, dear students. We are learning political science of class 10th, chapter 2, that is federalism. In the previous lecture, we discussed the topic what makes India a federal country. कौन सी चीज़ें हिंदुस्तान को एक फेडरेशन बनाती हैं। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं कि फेडरलिज्म हिंदुस्तान में किस तरह से अमलाया जाता है। हाउ इज़ फेडरलिज्म प्रैक्टाइज्ड, ये आज का हमारा टॉपिक है। फाइन। तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के बारे में हमने पढ़ा कि हिंदुस्तान में मुख्तलिफ जो हमारे पास आइनी दफ़ात हैं, तो वो एश्योर करते हैं कि यहाँ पर एक फेडरलिज्म वजूद में आई। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस जो आइनी दफ़ात होते हैं वो तो ज़रूरी होते हैं, वो नेसेसरी होते हैं, लेकिन वो काफ़ी नहीं है किसी भी फेडरलिज्म के कामयाब होने के लिए। फाइन, वो सफिशेंट नहीं होते हैं, बट दे आर नेसेसरी। अगर हम बात करेंगे हिंदुस्तान में जो तजुर्बा हुआ फेडरलिज्म का, ये कामयाब तस्वुर किया जाता है। लेकिन इसकी जो द रीज़न फॉर इट्स सक्सेस इज़ कि यहाँ पर एक तो क्लियरली ये कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा गया है कि जो नवियत होगी यहाँ की हिंदुस्तान में गवर्नमेंट की, वो फेडरलिज्म के उसूलों पर होगी। और इसके साथ साथ जो कामयाबी है हिंदुस्तान में फेडरलिज्म की, वो है कि यहाँ पर जो नेचर ऑफ डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स है, जिस तरह की यहाँ पर जमहूरी सियासत चलती है, इसको दिया जाना चाहिए। कहने का मकसद है कि फेडरल एक्सपेरिमेंट जो यहाँ पर कामयाब हुआ, इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हमारे पास थे, और यहाँ पर जो जिस तरह की यहाँ पर जमहूरी सियासत चली, तो उसको दिया जाना चाहिए। फाइन। और इस डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स की वजह से जो यहाँ पर रूह है फेडरलिज्म की, स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म, वो एश्योर हुई। और क्योंकि यहाँ पर इसके साथ साथ जो रेस्पेक्ट दी जाती है, जो एहतराम दिया जाता है डाइवर्सिटी को, वो ज़बान की बुनियाद पर डाइवर्सिटी हो, मज़हब की बुनियाद पर डाइवर्सिटी हो, तो उनको एहतराम दिया जाता है। और इसके साथ साथ जो यहाँ की ख्वाहिश है, डिज़ायर फॉर लिविंग टुगेदर, इकट्ठा रहने की जो ख्वाहिश है, का जो जज्बा है, तो इन चीज़ों को दिया जाना चाहिए। फाइन। कहने का मकसद ये है कि जो नेचर है डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का, इससे ये तीन चीज़ें एश्योर हो गई कि यहाँ पर फेडरलिज्म चला, यहाँ पर डाइवर्सिटी भी अच्छी तरह से रही, और यहाँ पर जो हमारे पास एक आइडियल है, जो हमने अपने लिए एक गोल बनाया है, जो मकसद बनाया है कि हमें इकट्ठा रहना है, तो इन चीज़ों को दिया जाना चाहिए। फाइन। तो हम देखेंगे जो कौन कौन से चैलेंजेस जब हिंदुस्तान वजूद में आएगा, कौन कौन से चैलेंजेस हिंदुस्तान ने वक्त ब वक्त फेस किए। इनमें से हमें तीन चैलेंज, जो मेजर चैलेंज है, वो हिंदुस्तान को फेस करने पड़े। नंबर 1 इज़ द लिंग्विस्टिक स्टेटस, नंबर 2 इज़ लैंग्वेज पॉलिसी, एंड नंबर 3 इज़ सेंटर स्टेट रिलेशंस। जो पहला मसला हिंदुस्तान को दरपेश था, वो ज़बान की बुनियाद पर जो स्टेट्स का तायुन था, स्टेट्स को बनाना था, एक तो वो कंसेप्ट था। दूसरा कि ज़बान के मुतलिक कौन सी पॉलिसी अपनाई गई, और नंबर 3 कि सेंटर और स्टेट्स के दरमियान कैसे ताल्लुकात रहे। इन चीज़ों को आज हमें देखना है। पहले हम देखेंगे लिंग्विस्टिक स्टेट्स का मामला। जो ज़बान के लिंग्विस्टिक स्टेट मीन्स दो स्टेट्स विच आर बेस्ड ऑन द लैंग्वेज, वो रियासतें जो ज़बान की बुनियाद पर बनाई जाए। तो जो लिंग्विस्टिक स्टेट्स का जो मसला है, ये पहला चैलेंज था, और ये मेजर चैलेंज था हमारी जमहूरी सियासत को। फाइन। अगर हम पॉलिटिकल मैप की बात करेंगे, जो हमारे पास जो पॉलिटिकल मैप है, तो वो मुख्तलिफ है। 1947 में एक पॉलिटिकल मैप हमारे पास था, और 2021 या 2020 में ये काफ़ी मुख्तलिफ है, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा तब्दीली आई है। जो पुरानी रियासतें हैं, वो तो गायब ही हो गई, वो वैनिश हो गई हैं, और मुख्तलिफ स्टेट्स और नई नई स्टेट्स वजूद में आई है। जो मुख्तलिफ बाउंड्रीज़ हैं स्टेट्स की, एरियाज़ या उनकी बाउंड्रीज़ की, उनके सरहदों की बात करेंगे, उनके नामों की बात करेंगे, वो सब तब्दील हुई है। यहाँ पर आप मैप में भी देख सकते हैं, ये 1947 का मैप है, पॉलिटिकल मैप। यहाँ पर आप मुख्तलिफ नाम देखते हैं, जैसे सेंट्रल प्रोविंसेस हैं, हैदराबाद अलग स्टेट थी, ईस्टर्न इंडिया, राजपूताना, मैसूर, मद्रास, तो ये अलग अलग स्टेट्स उस वक्त थी 1947। और इस वक्त हमारी जो जो पॉलिटिकल मैप है, तो यहाँ पर अलग अलग स्टेट्स हैं। जो आज हमारे पास वी हैव 28 स्टेट्स हमारे पास है, और हमारे पास 8 यूनियन टेरेटरीज है। लेकिन 47 में जब मुल्क बना, तो हमारे पास कितनी स्टेट्स थी? 14 स्टेट्स एंड 6 यूनियन टेरेटरीज ऑनली। आज हमारे जो स्टेट्स आप देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश है, यहाँ पर राजस्थान है, यहाँ पर मध्य प्रदेश है, तो वो स्टेट्स अलग स्टेट्स बन गई हैं। इसके साथ साथ हमें देखना है कि जो 1947 में
जो बाउंड्रीज थी मुख्तलिफ स्टेट्स की, जो पुरानी स्टेट्स थी वो चेंज हो गई और हम देखते हैं कि नई स्टेट्स बन गई। और इस वजह से हम देखते हैं कि जो मुख्तलिफ स्टेट्स थी वो ज़बान की बुनियाद पर भी बनाई गई, जिनमें एक ही ज़बान बोली जाती थी। कुछ स्टेट्स जो बनाई जाती थी उनको जो डिफरेंट कल्चर था, उन जो डिफरेंट एथनिसिटी थी, जैसे अगर आप बात करेंगे जो नागालैंड है, मणिपुर है, मिज़ोरम है, उनका अलग कल्चर है, उनका अलग अलग तहजीब है उनकी। और कुछ स्टेट्स हम देखते हैं कि जोग्राफी के बुनियाद पर बनाई गई, जैसे हमारे पास है हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, तो वो हिली एरियाज़ हैं, तो वो स्टेट्स उन चीज़ों पर बनाई गई। फाइन। इस तरह से हम देखते हैं कि डेवलपमेंट पर भी की बुनियाद पर भी कुछ स्टेट बन गए, जैसे उत्तराखंड, वो दैट वाज अ पार्ट ऑफ अर्स्ट वाइल मध्य प्रदेश, तो उत्तराखंड मध्य प्रदेश से निकाली गई। झारखंड हम देखते हैं कि वो बिहार से निकाली गई एक स्टेट है, उसकी बाउंड्री चेंज की गई। कहने का मकसद है मुख्तलिफ क्राइटेरिया पर यहाँ पर स्टेट्स बन गई। इसमें जो बड़ा क्राइटेरिया, बड़ा जो मसला था जो दरपेश था हिंदुस्तान को, तो वो था कि रियासतों का बनना ऑन द बेस ऑफ लैंग्वेज। तो इसमें हम देखते हैं कि मुख्तलिफ स्टेट्स बनाई गई वक्त ब वक्त ऑन द बेस ऑफ लैंग्वेज, जैसे तेलुगु जो आंध्र प्रदेश की लैंग्वेज है, कन्नड़ा कर्नाटक में बोली जाती है, मलयालम केरला में बोली जाती है, तमिलनाडु में बोली जाती है, मराठी महाराष्ट्र में बोली जाती है, गुजराती गुजरात में बोली जाती है। तो कहने का मकसद है कि मुख्तलिफ डिमांड्स रेज की गई मुख्तलिफ स्टेट्स में कि हमारी जो स्टेट है वो ज़बान की बुनियाद पर बनाई जाए। और हम देखते हैं कि जो पहली स्टेट जो ज़बान की बुनियाद पर बनाएगी दैट वाज आंध्र प्रदेश इन 1953। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो क्वेश्चन था कि हमारे पास जो स्टेट्स होनी चाहिए सिर्फ ज़बान की बुनियाद पर होनी चाहिए, लेकिन उस वक्त जो कौमी लीडर्स थे उन्होंने इस चीज़ को नहीं माना। उनके पास ये खदशा था कि इससे जो मुल्क है वो तकसीम हो जाएगा, इसकी डिसइंटीग्रेशन हो जाएगी। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस तरह से जो रिस्पॉन्ड किया, उन्होंने रजिस्ट किया इन चीज़ों को, उन चीज़ों की मज़ामत की जब लिंग्विस्ट स्टेट्स की डिमांड रेज हुई वक्त ब वक्त। लेकिन हम देखते हैं कि जो एक्सपेरिमेंट है, जो तजुर्बा है कि ज़बान की बुनियाद पर लिंग्विस्ट स्टेट्स बनाई गई, लेकिन हम देखते हैं कि ये एक अच्छा एक्सपेरिमेंट साबित हुआ। इससे जो जो हिंदुस्तान है, जो जो मुल्क है हिंदुस्तान, ये बट नहीं गया, ये यूनाइटेड रहा, ये मुत्तहिद रहा। और इसके साथ साथ इतना ही नहीं, एक तो मुत्तहिद रहा, और इसका जो एडमिनिस्ट्रेशन है, इसका जो इंतज़ामिया है, उसको आसान तरीके से चलाया जा सकता है। क्योंकि हमें ये भी पता है कि हाँ, ये कहना भी है कि स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल। जो छोटा अगर रियासत होगी और ज़बान की बुनियाद पर छोटी छोटी रियासत होगी, तो उनको गवर्न करना, उनको हुकूमत करना आसान भी रहता है। इस तरह से हमने देखा कि लिंग्विस्टिक स्टेट्स से जो मुल्क है वो मुत्तहिद रहा, और इसको एडमिनिस्टर करना, उनको चलाना आसान भी बन गया। सो दैट्स ऑल इन दिस लेक्चर कि किस तरह से लिंग्विस्टिक स्टेट्स का क्वेश्चन को किस तरह से एड्रेस किया गया। दैट्स ऑल इन दिस लेक्चर। गॉड ब्लेस यू।